ब्राइड इज वेटिंग, मिस्ट्री ऑफ देवी वैष्णवी। हेलो फ्रेंड्स, लॉर्ड कल्कि के बारे में तो सब बताते हैं कि वो कैसे दिखते होंगे, उनकी आंखें, उनका कद, उनकी पर्सनालिटी, पर देवी वैष्णवी के बारे में कोई नहीं बताता है। इसके दो ही कारण हैं। पहला तो कोई उनको सच में समझ नहीं पा रहा है, दूसरा वो आदि शक्ति हैं, लॉर्ड कल्कि की पत्नी हैं, तो उनके विषय में वो कैसी दिखती होंगी, उनकी पर्सनालिटी का वर्णन करने का कोई दुस्साहस कर नहीं रहा है। सही भी है, इसीलिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवी सीता के सौंदर्य का वर्णन करने का साहस नहीं किया, उन्हें अलौकिक सौंदर्य से युक्त बताया, और इसीलिए देवी वैष्णवी एक मिस्ट्री हैं। अब हम बाइबल में बिलीव ही नहीं करते हैं, कारण हमारा जन्म गायत्री परिवार में हुआ है। बचपन से ही अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पढ़ने को मिल गई, और इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस ये ग्रंथ पढ़ने को मिले। तो जिसने श्रीमद् भगवद गीता ही पढ़ ली हो, उसके लिए बाइबल में क्या हो सकता है। पर वो बाइबल जो अब्राहमिक फेथ में विश्वास रखती है, जहाँ ईश्वर पुरुष है, वहाँ भी सुनने को मिल रहा है कि प्रिडिक्शन है, ब्राइड इज वेटिंग, दुल्हन इंतजार कर रही है। किसका? अपने वर का, अपने दूल्हे का। और इस प्रिडिक्शन के अनुसार सतयुग की जो भविष्यवाणी है, जब दूल्हा दुल्हन को ब्याह कर ले जाएगा तो धरती पर सतयुग आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब धरती पर सतयुग अवतरित होता है तो विष्णु भगवान का देवी लक्ष्मी से विवाह होता है। कथाएं हैं, जब देवता कहते हैं भगवान विष्णु से कि धरती पर असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया है, कुछ कीजिए प्रभु, तो भगवान विष्णु कहते हैं तब तक हम सतयुग को धरती पर अवतरित नहीं कर सकते हैं, जब तक देवी लक्ष्मी पुनः हमसे संयुक्त न हो जाएं, उनका हमसे विवाह न हो जाए। बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी स्टार प्लस के सीरियल सिया के राम में भी दिखाई गई थी। भृगु ऋषि के श्राप, देवी भार्गवी और भगवान विष्णु के विवाह के प्रसंग की, और देवी लक्ष्मी का भगवान से विवाह होते ही आसुरी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और देवासुर संग्राम में देवता विजयी हो जाते हैं। धरती पर सतयुग अवतरित हो जाता है, यानी विष्णु लक्ष्मी कहें या शिव शक्ति कहें या दूल्हा और दुल्हन, उनका मिलन ही सतयुग का प्रारंभ है। अब कलिकाल के बढ़ते प्रभाव से ये सत्य कथाएं लुप्त ही हो गई हैं, और हमारे ग्रंथों में से ये सत्य लगभग गायब ही है, सतयुग के अवतरण का रहस्य। पर जो पश्चिम की संस्कृति है या कोई और भी हो, तो सारा ज्ञान सभी संस्कृति ने सनातन से ही लिया है, इसीलिए कुछ कोडिंग उनके पास भी है, और अब्राहमिक फेथ में विश्वास करने के बाद भी उनके पास ये कोडिंग बच गई है सतयुग की। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि राम एक पत्नी व्रती क्यों हैं, क्योंकि सीता आदि शक्ति हैं, देवी लक्ष्मी हैं, भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी हैं। और द्वापर में जब भगवान राम पर ही मोहित हुई स्त्रियां श्री कृष्ण की रानियां बन गईं, वो भी अवैदिक रीति से। भगवान ने इनमें से किसी से भी वैदिक विवाह पद्धति, दूल्हा बारात विदाई के माध्यम से विवाह नहीं किया। सीता राम की जैसे पहले जयमाला, फिर पारिग्रहण, फिर सिंदूर, फिर माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, तब विदाई, ऐसे नहीं, बल्कि पहले युद्ध या विवाद। रुक्मिणी का विवाह भी ऐसा ही था, सत्यभामा का विवाह भी विवाद के बाद हुआ, और जामवंती का विवाह भी जामुन से युद्ध और विवाद के बाद हुआ। ये सभी स्त्रियां पहले द्वारिका आईं, फिर भगवान ने इनसे विवाह किया, और हजारों की संख्या में विवाह किया। जहाँ जगदम्बिका होंगी वहाँ तो दूसरी भी नहीं होगी, हजारों तो बहुत दूर की बात है। द्वापर में भगवान ने जगदम्बिका देवी राधा, जो देवी सीता का पुनर्जन्म है, उनसे विरह सहन किया और इन सब आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण की। अब चेतना के रहस्य, जन्म मृत्यु आसक्ति इच्छा के परिणाम, कर्म के फल, ये सब रहस्य जब कलिकाल में छुप गए तो देवी राधा या तो कल्पना हो गई या फिर भक्त जीवात्मा, और ये सभी स्त्रियां देवी लक्ष्मी और उनका विभाजन विस्तार समझी गईं। पर अब देवी राधा का अवतरण हो गया है धरती लोक पर, देवी सीता फिर से आ गई हैं, देवी वैष्णवी क्या क्लेम करने आई हैं, इस वीडियो में हमने इसको डिटेल में बताया है। वास्तव में देवी राधा ही सीता हैं, वही देवी वैष्णवी हैं,
और वो दुल्हन या ब्राइड हैं जो सतयुग को धरा पर अवतरित करने के लिए आई हैं और वो सच में वेट कर रही हैं लॉर्ड कल्कि का। वैसे तो भगवान और भगवती की सोल मर्ज हो गई है और उसके ही परिणाम स्वरूप पूरी धरती पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये सब अब तभी रुकेगा जब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। पर एक मिलन और भी बाकी है, वो भी होगा जिसका वो वेट कर रही हैं और ये मिलन ही वो समय है जब उनके मिल जाते ही धरा पर सतयुग पूरी तरह से अवतरित हो जाएगा। ये क्या होगा, कैसा होगा, इसका हमको सही से ज्ञान नहीं है, पर यह वैसा ही होगा जैसा पिछली बार सतयुग जब धरा पर अवतरित हुआ होगा और जिसके लिए देवी लक्ष्मी का भगवान विष्णु से विवाह हुआ होगा। पुरातन ही सनातन है, या कह सकते हैं कि सनातन ही पुरातन है। अब हम उस युग में जाने वाले हैं जो सत्य सनातन है। तो शक्ति अपने शिव का वेट कर रही हैं और लक्ष्मी अपने विष्णु का, और अवतार रूप में देवी सीता देवी वैष्णवी बनकर आ गई हैं और फिर से उन कल्कि का वेट कर रही हैं जो उनके राम हैं। अब जो भगवान राम पर सीता परित्याग का मिथ्या आरोप लगा है, कलिकाल की झूठी कहानियों के कारण उसका भी खंडन हो जाएगा जब कल्कि अपनी देवी वैष्णवी को अपने साथ ले जाएंगे और उनकी कहानी यही प्रमाणित करेगी। प्रथम तो ईश्वर की एक ही पत्नी है, आदिशक्ति, चाहे उन्हें कोई सीता कहे या राधा या देवी वैष्णवी। दूसरे, वो उनको ही समर्पित हैं और उनकी आत्मा, प्राण और चेतना है, जिनके बिना वो स्वयं अधूरे हैं और जो उनकी परम आवश्यकता हैं, जिनको वो कभी अपवित्र समझ सकते ही नहीं हैं। भला स्वयं पर ही संदेह कैसे करेंगे भगवान? भगवती तो भगवान की ही आत्मा है। उन पर संदेह करना मतलब स्वयं पर संदेह करना, और सतयुग का आधार ही परमात्मा का सत्य स्वरूप है। आदिशक्ति की महिमा उनके सत्य की जगत में प्रतिष्ठा है। तो इस बार जो भी कहानी होने वाली है भगवान कल्कि की, सब मिथ्या कहानियों पर, नकली रानियों, सखियों, प्रेमिकाओं और मंजरियों पर पूर्ण विराम लग जाएगा और सारा संसार इस समय इस सत्य से परिचित होगा कि भगवान की सिर्फ एक ही पत्नी है, वो हैं देवी वैष्णवी, जिनका विस्तार और विभाजन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वो भगवान का प्रेम है, मनोरंजन का साधन नहीं है कि उनके हजारों टुकड़े संभव हों। तो ब्राइड तो वेट कर रही है अपने समय का, और वो समय अब आने ही वाला है। और जब बाइबल के अनुसार ही ब्राइड का इंतजार खत्म होगा तो शक्ति को शिव मिलेंगे, लक्ष्मी को विष्णु और देवी वैष्णवी को उनके कल्कि, और इनका एक होना ही पूरी तरह से कलिकाल का अंत है, सतयुग का प्रारंभ है। अब देवी वैष्णवी सोती सुंदरी क्यों हैं? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहानियों में जब सोती हुई सुंदरी को राजकुमार आकर जगाता है तो पूरा नगर जाग जाता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, पशु पक्षी फिर से गहरी नींद से उठकर प्रकृति का आनंद लेने लगते हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि माया की जगत में महामाया अपना सत्य भूल जाती हैं और भगवान हर अवतार में पहले उनको जागृत करते हैं, अपना सत्य संबंध उनको पुनः याद दिलाते हैं और फिर उनकी सोल अपनी सोल से मर्ज कर धरती पर पुनः अर्धनारीश्वर ओंकार स्वरूप परमात्मा की ऊर्जा को क्रिएट कर देते हैं, प्रेम की ऊर्जा को क्रिएट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही धरती पर चेतना के रहस्य खुल जाते हैं, यानी पूरा नगर जाग जाता है, यानी मनुष्यों की चेतना जागृत होने लगती है। यही देवी के साथ साथ पूरे संसार का जागृत होना है, सतयुग का धरती पर अवतरण होना है। जब तक आदिशक्ति नहीं जगी थी, वो सो रही थीं, तो कलिदानों का तांडव था। संसार में सब सो रहे थे, चेतना के रहस्यों को भूलकर इसी संसार को, शरीर को सत्य समझकर इसके माया मोह में भटक रहे थे। पर जब आदिशक्ति जग गई हैं तो वो सभी लोग जो सतयुग के वासी होने वाले हैं, जो भगवान कल्कि के साथ सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं, वो भी आदिशक्ति की छत्र छाया में हैं। सबकी चेतना जग रही है, चाहे स्वयं से चाहे जबरदस्ती। जो भी सतयुग के नगर के वासी हैं, सब देवी के जागने से स्वयं ही जग रहे हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ईश्वरी कोप से भले ही ढह रहा है, पर यह भी सिर्फ इसलिए
क्योंकि सतयुग का नगर इससे विपरीत, इससे भिन्न प्रकृति के सौंदर्य, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी सबके शुद्ध स्वरूप से बना होगा। यानी फिर से धरती अपने संपूर्ण सौंदर्य को प्राप्त करेगी। अब देवी वैष्णवी की कहानी का सिंड्रेला से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। सिंड्रेला कौन थी? एक ऐसी लड़की जिसमें रूप, सौंदर्य, विद्वता और प्रेम, दया, करुणा, क्षमा ये सभी गुण दूसरों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा थे। पर उसका रूप, सौंदर्य, उसकी सौतेली बहनों, उसकी सौतेली माँ सबको खटकता था। और वो उसकी सौतेली माँ उसको इतना साधारण रखती थी कि कोई उससे कभी प्रभावित ही ना हो सके। लेकिन जब समय आया तो उसके जीवन में एक परी की एंट्री हो गई, जिसने उसको सजा धजा कर ऐसा बना दिया कि जो राजकुमार था वो उसको पाने के लिए लालायित हो गया। अब उसको ही रानी बनना था। और कहानी तो सबने सुनी ही है, जो उसकी सैंडल छूट गई राजकुमार के महल में जब वो 12 बजे से पहले निकलने के लिए जल्दी में अपनी जादू की सवारी में बैठ कर निकली। और ये सैंडल ही बन गई उस लड़की की पहचान, जो बनेगी भावी होने वाली साम्राज्ञी। सबने कोशिश की, आड़े टेढ़े मेढ़े जैसे भी करने की, कि वो सैंडल उनके पैरों में आ जाए और वो बन जाए साम्राज्य की महारानी। लेकिन जो लिखा है पहले से और जिसका अधिकार है उससे कोई कैसे छीन सकता है? क्योंकि लिखा गया है कहानी के राइटर के द्वारा पहले ही कि सत्य और न्याय की ही जीत होगी, प्रेम और करुणा की ही जीत होगी। अब देवी वैष्णवी तो आदिशक्ति हैं, स्वयं सृष्टि की संचालन शक्ति हैं। उनके जीवन में ये चमत्कार कोई परी नहीं बल्कि स्वयं उनके ही निराकार भवानी रूप ने किया है। समय आने पर जब वो जाग गई हैं तो स्वयं वो जानती हैं, पहचानती हैं स्वयं को। और कोई कितने भी दावे करे कि मैं हूँ देवी वैष्णवी, सोशल प्लेटफॉर्म पर कहने से क्या होगा? जो भी स्त्रियां कह रही हैं उन्हें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। वो पब्लिक की नज़र में देवी वैष्णवी बनना चाहती हैं। ज़बरदस्ती सैंडल अपने पैरों में ज़बरदस्ती अटकाना चाहती हैं। पर देवी वैष्णवी तो पहले से ही लॉर्ड कल्कि की डिवाइन पार्टनर हैं, इस लोक से नहीं उस लोक से ही। क्या होगा सोशल प्लेटफॉर्म पर कहने से? जो जिसका है वो उसका है और समय इसे भी सिंड्रेला के जैसे प्रमाणित कर देगा। सिंड्रेला ने कुछ नहीं कहा, समय ने स्वयं ही सिद्ध कर दिया, यही है वो भावी साम्राज्ञी। तो देवी वैष्णवी को पता है वो कौन है। उन्हें लोगों से न कहना है न कहलवाना है किसी से। जिस दिन स्वयं उनके दूल्हे, उनके राजकुमार उन्हें लेने आ जाएंगे, स्वयं ही प्रमाणित हो जाएगा कौन है देवी वैष्णवी। यहाँ तो सैंडल का भी मैटर नहीं है। एक ही आत्मा दो शरीरों में है। चेतना को पहचानती है, किसी विशेष चिन्ह या सिंबल का उनके बीच में कोई मतलब नहीं है। जनता ढूंढ रही है सिंबल या चिन्ह। भगवती भगवान को पहचानती हैं। एक ही आत्मा दो शरीरों में है। यहाँ तो बस सब समय के अधीन है। उचित समय आने पर सब प्रकट हो जाएगा। तो ये कहानियाँ स्लीपिंग ब्यूटी, सोती सुंदरी और सिंड्रेला कलिकाल की वो कहानियाँ हैं जो देवी वैष्णवी की ऊर्जा को दर्शाती हैं और समाज में एक संदेश, एक मैसेज क्रिएट करती हैं कि वाकई दुल्हन इंतजार कर रही है अपने दूल्हे का, जिनका मिलन ही डिवाइन एरा सतयुग का प्रारंभ है। हरिओम।